analyzing and using the data from online customers and website visitors. In advice, आप साथी भी कह रहे हैं कि एडवाइस करें कि थ्रेट, इस डेटा से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हैं, ठीक है। यानी ये वो क्वेश्चन है, सिंपल आपके सामने क्वेश्चन रखा। अच्छा, ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड एग्जिबिट नहीं है, या फिर इससे रिलेटेड कोई ऐसा डेटा गिवन नहीं है केस स्टडी में, आपके प्री सीन में या फिर पूरे क्वेश्चन में, जो मैं आपको यहाँ पे रीड कराऊँ और फिर उसके साथ में इसको लिंक करूँ। हाँ, ये है कि पील्स जो पीएसएस है, ये मैट्रिक्स जो है इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनको बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको कस्टमर को ऑफर करते हैं। और रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि कस्टमर्स को, पहले तो ये फिजिकली कस्टमर को ऑफर करते थे कि वो कस्टमर आए और फिजिकली इनसे चीज़ें, जो भी मैट्रेस बाय करना है वो इनसे बाय करें। लेकिन रिसेंटली इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को अपडेट किया और अब ये फिजिकल के साथ साथ ऑनलाइन भी ऑफर कर रहे हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि आप ये जो बिग डेटा है इसके हवाले से ज़रा थोड़ा सा बताएं। और मैं बताता तो चलूँ आपको, ये जो बिग डाटा का क्वेश्चन है, आप अगर 2020 के बाद आपने एग्ज़ाम, जो भी एसबीएल के एग्ज़ाम है उनको उठाकर देखें और रीड करें, तो हर सेकंड अटैम्प्ट में बिग डेटा के हवाले से एग्जामिनर आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होता है, ठीक है। बिग डेटा के एडवांटेजेस बताएं, बिग डेटा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, या बिग डेटा के डिसएडवांटेज बताएं, चैलेंजेस बताएं। तो इस हवाले से आपको हर सेकंड अटेम्प्ट में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें तो वहाँ पर भी आपको बिग डाटा की अच्छी खासी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई नज़र आ रही है और ऑलरेडी हो भी गई है और आपको आप देख भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक जनरली एग्जामिनर ने आपसे पूछा है कि बताएं जिसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आपने पील्स जो पीएसएस है इसकी तमाम तर केस स्टडी को अपने माइंड में रखना है। और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आपने अपने डेटा को लिंक करना है, किसके साथ, पीएसएस की केस स्टडी के साथ। लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए कि वो कौन से पॉइंट हैं जो आपके माइंड में हों। तो उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए आप इस डेटा को कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपके माइंड में वो पॉइंट्स होंगे तो आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि पीएसएस अगर ये इस बात पे ये कर दे तो इसको इससे अच्छा खासा बेनिफिट हो जाना है। तो ओवरऑल एसबीएल में ये हर सेकंड अटेम्प्ट में आपसे पूछा जाता है, और मैं भी कि अपकमिंग अटेम्प्ट में भी आपसे सिमिलर क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिले, ठीक है। आपसे वेबसाइट के एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जा सकते हैं, आपको जिस तरह यहाँ पर बिग डेटा के हवाले से पूछा जा सकता है। तो यानी कि जो इनके अंदर का जो भी मटेरियल होगा वो सिमिलर होगा, ठीक है। माइनर्स आप चेंज करेंगे, जहाँ पे वेबसाइट बिग डेटा से हटकर कोई और पॉइंट उसने कहा कि आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करें, तो आप उसकी रिलीवेंट या उसकी अकॉर्डिंगली चीज़ों को क्या कर लेंगे, माइनर से चेंज कर लेंगे, बाकी पॉइंट आपके सेम रहेंगे, ठीक है। तो ये बिग डेटा का क्वेश्चन एक इसकी इंपॉर्टेंस है कि आपको, कि हर सेकंड क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, एक तो आपके एग्जामिनर का ड्राफ्टेड आंसर है जो कि यहाँ पे आप देखें तो अच्छा खासा लेंथी है, जिसको आप 2 to 3 टाइम आप रीड करें तो उसके बाद भी आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं आता, ग्रिप में नहीं आता कि इसको कैसे लिखा जाए, ठीक है। अच्छा खासा लेंथी और मुश्किल आपके लिए जो है ना, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में। और ज़ाहिर बात है एग्जामिनर जब लिखता है तो अपने स्टाइल से लिखता है, ठीक है। तो उसने आपके लिए आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं जो कि आपके सामने है। या फिर आप यही वो बातें हैं जो कि मैंने आपके लिए लिखी हैं ताकि आपको समझना यहाँ पर इजी हो जाए, ठीक है। आप बड़ी इजीली अपने आंसर को जो है अपने एग्जाम में राइट कर सकें। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट है, जो कि फॉर्मेट आप हर पेपर बनाते हैं कि ब्रीफिंग पेपर आपसे डिमांड किया गया तो आप ब्रीफिंग नोट्स की डिमांड की तो आप ब्रीफिंग नोट्स बनाते हैं। फिर आपने लिखना किसको था, फाइनेंस डायरेक्टर को लिखना था, तो आप डेफिनेटली फाइनेंस डायरेक्टर को लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस एनालिसिस हैं, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको बताया गया है कि आप क्या हैं, बिजनेस एनालिस्ट, आपका रोल क्या है जिससे पूछा जा रहा है, आप बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। तो उस हवाले से इस बात को माइंड में रखकर आपने अपने डेटा को एक्सप्लेन करना है।
अच्छा, बहरहाल यहाँ पे है कि आप बिजनेस, आपका जो रोल है वो क्या है, बिजनेस एनालिसिस का है। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। ठीक है, बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ वेबसाइट्स, वट एवर, जो भी आपके क्वेश्चन में हो। ठीक है, डेट क्या है, जिस डेट का वो नॉर्मली जो एग्जाम होता है वही डेट मेंशन होती है। जिस तरह का ये एग्जाम या ये पेपर सितंबर 23 का है, तो आप डेट सितंबर 23 लिखेंगे, जो भी डेट वहाँ पे मेंशन होगी आप वही लिखेंगे। ठीक है। और इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने क्वेश्चंस, वो जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे, दिस ब्रीफिंग नोट इंक्लूड बेनिफिट, असेसमेंट ऑफ बेनिफिट एंड चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। ठीक है, आप इसको मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं एज पर जो है, जो भी क्वेश्चन गिवन है, आप इसके ऑपोजिट आप क्वेश्चन को उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो एग्जामिनर क्वेश्चन है, आप वहाँ पे आप पॉइंट्स देखें तो आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे एज कम्पेयर टू दीज पॉइंट्स, कि अगर आप इनको जाकर लिखें तो इनको एक्सप्लेन करना भी इजी, और इनके अंदर लिखा हुआ कॉन्टेक्स्ट भी आपको मेमोराइज करना इजी, और इनको फिर फर्दर एक्सप्लेन करना अपने वर्ड में वो भी इजी। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, बिग डाटा से आप अपने कस्टमर्स को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या बाय करता है। ठीक है, वो क्या सर्च करता है। ठीक है, वो किस चीज़ को लाइक कर रहा है आपकी वेबसाइट पे। तो इससे आप कस्टमर को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको कस्टमर मोस्टली बाय कर रहा है, और बहुत हाई क्वांटिटी में वो सेल हो रहे हैं आपसे। तो आप बड़ी इजीली ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं बिग डेटा से। दूसरी चीज़ आपकी मार्केटिंग है, जबकि इस पॉइंट को सेकंड पे नहीं बल्कि लास्ट में होना चाहिए था। ठीक है, आपने मार्केटिंग भी आप अच्छी खासी आप अपनी जो है, क्योंकि वेबसाइट है, कस्टमर जब आएंगे वेबसाइट पे तो आपकी जब प्रोडक्ट्स को लाइक डिसलाइक करेंगे, तो वो जो भी वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट्स की प्रेजेंटेशन होगी उसको देखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग भी है, अनलेस कि आप डोर टू डोर जाएं। ठीक है, या फिर किसी अल्टरनेटिव मार्केटिंग तरफ जाएं, तो ये भी आपकी वन सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप वहाँ पर ठीक है लेआउट लगा सकते हैं, और कस्टमर इजीली उनको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स। अब इससे क्या मतलब है, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से आप रिव्यू ले रहे होंगे, कस्टमर ऑनलाइन चीज़ों को लाइक डिसलाइक कर रहा होगा, अपना फीडबैक दे रहा होगा। ठीक है, अपनी सजेशंस दे रहा होगा, तो उसकी सजेशन के अकॉर्डिंगली आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्या डेवलप कर सकते हैं जैसी कस्टमर की प्रेफरेंस होगी। डेफिनेटली जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वही आपका प्रोडक्ट होता है। यानी जो दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो कस्टमर की प्रॉब्लम होती है ना, वही आपका प्रोडक्ट होता है। यानी उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आपका प्रोडक्ट है। तो इस तरह जो कस्टमर आपको फीडबैक देंगे, जो कस्टमर आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, जो कस्टमर आपको अपनी इश्यूज बताएंगे, तो आप उनकी इशू के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे, और डेफिनेटली इट विल बी गिव अ बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, और फास्टर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जब आपके पास बिग डेटा होता है, इंफॉर्मेशन आपके पास इनफ होती है, तो आप एक इनफ इंफॉर्मेशन की बेस पे आप मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डेटा होता है वो रियल टाइम वाला डेटा होता है, कस्टमर्स आ रहे होते हैं, चीज़ें बाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर उनके क्या ट्रेंड है या क्या उनका बिहेवियर है, तो वो सब के सब का जो डेटा है ना, वो रियल टाइम में आपके पास आ रहा होता है। तो आप इसीलिए इस जो डेटा है, अप टू डेट डेटा की बेसिस पे एक आप मोर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, और डिसीजंस आपका फास्टर भी हो सकता है। ठीक है, अनलेस कि आपके पास एक 10 ईयर 5 ईयर ओल्ड डेटा हो, और आप उसको प्रॉपर एक एनालिसिस से आप उसको लेके जाएं, और फिर उसके बाद उस पर डिसीजन लें। ठीक है, तो वो अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, जबकि आपके पास एक रियल टाइम में डाटा आ रहा है, तो आप उसको देख रहे हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। आप कस्टमर लॉयल्टी यहाँ पे कैसे इंक्रीज होती है, आप कस्टमर को ईमेल कर रहे हैं, कस्टमर से फीडबैक ले रहे हैं, कस्टमर की अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी इश्यूज हैं वो टाइमली आपको टाइमली आपको जो है ना पता लग जाता है कि कस्टमर्स के क्या इश्यूज हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो आप
उनको टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं, इससे आपकी जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि आप टाइमली कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो इससे रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है और इससे कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज होती है। तीसरी आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपको competitive एडवांटेज देता है एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज या आपके कंपटीटर जो भी तक ट्रेडिशनल मेथड यानी ओल्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं और उसी तरह से कस्टमर को एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, फिर लॉन्च करते हैं, कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की या कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बल्कि आप एडवांस है कि आप पहले कस्टमर से पूछते हैं कि बताएं आपकी नीड या आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बना रहे हैं। तो इससे आपको कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है अपने कंपटीटर पे। ठीक है। और क्योंकि दूसरा बिग डाटा जो है आपका एक एसेट है और इस एसेट से जितना मैक्सिमम एसेट से जितना मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जाए उतना ही अच्छा है। ठीक है। तो आपके पास एक एसेट है जो कि आपके कंपटीटर के पास नहीं है, तो मतलब ये कि आपको कंपटीटिव एज है कस्टमर में आपके कंपटीटर पे। इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है। बाय स्टडिंग वेबसाइट एक्टिविटी पीएसएस फिक्स प्रॉब्लम कस्टमर फेस ऑनलाइन। ठीक है। स्मूथ एंड सिंपल वेबसाइट मेक बाइंग ईजियर टू फॉर द वेबसाइट। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इजीली आता है और आपके एक सिंपल और लेआउट है जिसको एक वेल एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड दोनों ही जो आपके यूज़र हैं इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, इजीली चीज़ें वहाँ से बाई कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। तो इससे कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है और इससे उनकी लॉयल्टी भी बढ़ती है, आपकी ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ती है। ठीक है। और आपका जो भी नए यूज़र आएंगे जब देखेंगे इजी इजी टू यूज़ है तो डेफिनेटली आपका मार्केट शेयर भी ग्रो करेगा। और इसके साथ साथ आपको जो आपकी वीक एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपको क्विकली आपको पता लगेगी क्योंकि आप एक तरह से फेस टू फेस कनेक्टेड हैं विद क्लाइंट, विद योर कस्टमर्स। कस्टमर चीज़ें बाय कर रहा है और कोई ऐसी चीज़ है उसकी नज़र में आती है तो वो उसको पॉइंट आउट कर लेता है कि ये चीज़ ऐसी है, इसको इस तरह से होना चाहिए। तो वो इजीली पॉइंट आउट कर लेता है। तो आप जो भी ऐसे इश्यूज हैं इंटरनली हैं या एक्सटर्नली हैं, ठीक है, इंटरनल कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, क्वालिटी की इंटरनल कोई आप कंट्रोल जो हैं वो वीक हैं कहीं ना कहीं, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है कस्टमर को वो कस्टमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा, तो आपको टाइमली इंटरनल कंट्रोल की जो वीकनेस है वो हाईलाइट हो जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव कर लेते हैं। तो बहरहाल ये वो पॉइंट्स हैं जो आप जो है अपने माइंड में रखकर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इन ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एज अपोजिट टू कि आप एग्जामिनर को फॉलो करें जो कि इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, टफ और आपको फिर उसको एक दफ़ा रीड करके उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ठीक है। एटलीस्ट 2 to 3 टाइम आप जाके उसको रीड करते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठता है कि एक्चुअली एग्जामिनर क्या का जो आंसर है इसमें वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। अच्छा, इसकी इसी तरह इसके चैलेंजेस भी इंतहाई ईजी हैं। वो क्या चैलेंजेस हैं ज़रा देखिए। डेटा सिक्योरिटी प्रॉब्लम, डेफिनेटली आपके पास कस्टमर का पर्सनल डाटा है, ठीक है, और चूँकि कस्टमर पेमेंट कर रहे हैं आपको अपने बैंक कार्ड से, ठीक है, तो वहाँ पर जो डेटा आपके पास आ रहा है या फिर वो लॉगिन करते हैं, लॉगिन के लिए जो डिटेल चाहिए तो वो तमाम की तमाम डिटेल आपके पास है कस्टमर की। अब इस डेटा को आपने सिक्योर रखना है, ठीक है, सेव रखना है। अगर ये मिस यूज़ होता है, ठीक है, तो इसकी जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मे बी आप पे लिटिगेशन हो जाए और कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। कस्टमर अगर ये डेटा मिस यूज़ होता है तो आप मे बी कस्टमर लूज़ कर जाएँ, आपकी जो ब्रांड रेपुटेशन है उसको अफेक्ट पड़ जाए। तो देयर इज़ नंबर ऑफ रिस्क डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड। सेकेंडली आपकी क्योंकि बिग डाटा है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डाटा है और जो कि कंटिन्यूसली जिसमें इंक्रीज आ रहा है, तो इसको मैनेज करना है, ठीक है, इसको स्टोर करना है, तो इसके लिए प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, ठीक है, जो जिसमें आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें, जिसके लिए आपको अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए होगी। अब जहाँ पे बेनिफिट हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं, तो आपको अच्छी खासी कॉस्ट चाहिए होगी
और ताकि आप इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकें। थर्ड जब आप इसका डिसएडवांटेज है वो रॉन्ग डिसीजन क्या है कि डेटा एक ह्यूज क्वांटिटी में होता है और सम टाइम में भी ट्रेंड जो है टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, यानी फॉर द पर्टिकुलर वीक होते हैं, फॉर फॉर वन डे होते हैं, ठीक है, तो बड़े शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेंड होते हैं जो कि एंड हो जाते हैं। अब वो ट्रेंड की बेसिस पे आपने डिसीजन लिया तो आपका डिसीजन में भी रॉन्ग हो जाए, ठीक है, वो क्योंकि आप रियल डेटा पे की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं और रियल डेटा ने आपको एक ट्रेंड दिखाया, ठीक है, जो कि एक शॉर्ट ट्रेंड था, ठीक है, जो एक वीक का ट्रेंड, 3 to 4 डेज का ट्रेंड था, किसी ऐसी इवेंट्स का ट्रेंड था जो कि डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट ट्रेंड होते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स पे लोग डिफरेंट तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, डिफरेंट तरह के उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंगली कस्टमर ने चीज़ें आपसे बाय की, तो आपको वो जो ट्रेंड आपको देखा उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसीजन लिया और प्रोडक्शन को सेटअप किया, लेकिन आपका वो जो डिसीजन है वो रॉन्ग है क्योंकि वो आप शॉर्ट टर्म की बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं अनलेस कि आप लॉन्ग टर्म को देखें। जो चौथी चीज़ है यहाँ पे आपको डेटा टू मच यानी हैवी डेटा होता है, वेलोसिटी होती है, कंटिन्यूसली डेटा आ रहा होता है और नंबर ऑफ डेटा होता है। अब यहाँ पे न्यूमेरिक भी होता है और नॉन न्यूमेरिक भी होता है, ठीक है। तो अब इन तमाम तर डेटा को सामने रखते हुए किसी अल्टीमेट रिजल्ट पहुंचना इंतहाई मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता है और इंतहाई टफ होता है। तो इसलिए मैं भी कि आपकी जो डिसीजंस की जो पावर है वो पुअर हो, ठीक है, मैं भी आप पुअर डिसीजन। तो बहरहाल ये जो रॉन्ग डिसीजन एंड टू मच डेटा जो है ना, ये मैं बिट सिमिलर पॉइंट यू कैन एड सेपरेटली और इन अ सिंगल वे। लिमिटेड डेटा सोर्स, ठीक है। अब लिमिटेड डेटा सोर्स क्या हो सकते हैं? ओनली डेटा डेटा ऑनलाइन डेटा, ठीक है, ऑनलाइन कम्स फ्रॉम द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बायर्स, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि पीएसएस जो है इसके मैट्रिक्स ऑफर कर रही। तो पीएसएस के केस में लिमिटेड डेटा कैसे हो सकता है कि वही उन्हीं कस्टमर का डेटा आ सकता है जो कि ऑनलाइन बाय करते हैं। अब वो जो कस्टमर जो क्योंकि रिसेंटली वेबसाइट लॉन्च की है, रिसेंटली इस पे काम करने ये पीएसएस जा रही है, तो अब मैं भी कि जो ऑनलाइन कस्टमर है वो इतने ना हो जितना बाकी कंपनी के पास होते हैं या फिर बिग डेटा के हवाले से जो हमारी परसेप्शन है उस तरह से ना हो, ठीक है। तो अब मैं भी पीएसएस, क्योंकि हमने पीएसएस की केस में बात करनी है, पार्टिकुलर केसेस को देखना है, तो रिसेंटली लॉन्चिंग की वजह से मैं भी इतनी कस्टमर जो है वो इतनी वहाँ पर इतना क्राउड ना ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो इस वजह से आपका डेटा लिमिटेड हो और आप एक बड़े जंग जो कि फिजिकल विजिट कर रहे हैं उनको इग्नोर करते हुए जो लिमिटेड आपके पास कस्टमर्स हैं जो कि वेबसाइट के थ्रू बाय करते हैं, आप उनकी बेसिस पे डिसीजन लें तो आपका डिसीजन यहाँ पर भी रॉन्ग हो सकता है और आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। डेटा प्राइवेसी एक डेफिनेटली ये पीएसएस के केस में हो या किसी और केस में, डेटा प्राइवेसी एक आपको यहाँ पर डेफिनेटली इसको देखना पड़ेगा कि आपके पास लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। आप जब भी आपके पास कस्टमर का डेटा होता है तो आपको मस्ट बी फुलफिल ओवर देयर टाइम एंड डिले, ठीक है। मे बी के एनालाइजिंग एंड क्लीनिंग अप डेटा कैन सम, क्योंकि डेफिनेटली पीसीएस के केस में तो उसके पास इतना डेटा नहीं है, लेकिन अगर डेटा अच्छी खासी क्वांटिटी में हो तो उसको फिर एनालाइज करना, उसमें से ट्रेंड फाइंड करना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, ठीक है। और लास्ट वन आपके पास क्या है कि आपको स्किल लेबर चाहिए होता है। स्किल लेबर डेफिनेटली आपको एक आईटी एक्सपर्ट चाहिए होगा जो डेटा को एनालाइज कर सके, जो डेटा में ट्रेंड ढूंढ सके, जो डेटा को प्रॉपर अरेंज कर सके। तो आपको स्टाफ चाहिए होगा जो कि आपको यहाँ पर अगेन आपकी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप अपने माइंड में रखें तो एसबीएल में आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं आपके आंसर को राइट करने में, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपने लिए पॉइंट लिख सकते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर इन एसबीएल इफ देयर इज अ 10 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट मे राइट हिज आंसर डिफरेंटली बाय डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ठीक है, अगर आप
एक्सप्लेन ठीक कर रहे हैं, चीज़ों को लिंक कर रहे हैं किससे, केस स्टडी से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ टाइम एंड डिले की, ठीक हो, तो डेटा इतना ज़्यादा हो या डेटा इतना लार्ज क्वांटिटी में हो कि जो पीएसएस है उसके पास करंटली, एज देयर इज़ नो आईटी डायरेक्टर्स, ठीक है, तो आईटी डायरेक्टर की एब्सेंस की वजह से जो डिसीजन है उसमें डिले आए। तो आप इस तरह से चीज़ों को फिर क्योंकि आपके पास पॉइंट होंगे, आपके पास हेडिंग्स होंगी, आपके पास उन पॉइंट हेडिंग के अंदर बिट जो है ना, आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप फिर ईजिली उन चीज़ों को लिंक कर सकते हैं अपने केस स्टडी के साथ, जो भी केस स्टडी आपके एग्जाम में होगा। तो बहरहाल ये एक बिग डेटा के हवाले से क्वेश्चन था, जो कि हर हाल में या फिर अगर एक अटैम्प्ट में ना आए तो दूसरी अटैम्प्ट में लाजमी आपको देखने को मिलता है। और ऐसी चीज़ें के एग्ज़ाम होते ही ऐसे हैं कि जो चीज़ें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चल रही होती नॉर्मली, वही चीज़ें आपके एग्जाम में आ रही होती हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये काफ़ी हद तक ये जो टॉपिक है आपको समझ में आए।